गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चा? क्या हाल चाल, क्या तबीयत पानी? सब फर्स्ट क्लास? लेट्स गो। यस यस, लेट्स गो बच्चों। बट वेयर टू गो? देखो, फिर एक ब्रेक मांग रहा है बच्चा। एक बच्चा फिर से ब्रेक मांग रहा है। अब इसका ब्रेक मेरे पास कैसे होगा बताओ? हम्म साइकिल का ब्रेक, स्कूटर का ब्रेक, गाड़ी का ब्रेक, कौन सा ब्रेक चाहिए अभी लिखो। अभी तुम्हारा स्पेलिंग तो वही वाला है, ब्रेक वाला स्पेलिंग है। चल पढ़ाई करे बच्चा। देख बेटा, हम लोग रोलिंग वाले क्वेश्चंस कर रहे थे बेटा। हम लोग रोलिंग वाले क्वेश्चंस कर रहे थे और अभी और क्वेश्चन करते हैं बेटा, है ना। एक बच्चा लिख रहा है टफ क्वेश्चन कराइए। टफ क्वेश्चन नहीं होता मेरे पास। मेरे पास सब नॉर्मल क्वेश्चन होता है ना। एक बच्चा रोलिंग के कुछ क्वेश्चन दिख रहे थे बेटा हम लोग, है ना। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं बेटा हम लोग रोलिंग के ही। देखो बच्चा, ये मान लो ये हमारा कोई सिलेंडर है। ये हमारा कोई सिलेंडर मान लो, ठीक है। ये कोई सिलेंडर, ये सिलेंडर के ऊपर हमने बेटा एक रस्सी लपेट दी। सिलेंडर के ऊपर हमें रस्सी लपेट दी, यहां से आगे खींच दिया रस्सी। रस्सी के एक पुली को हमने यहां से लगा दिया, ठीक है बच्चा। ये हमारा सरफेस, ठीक है। अब देख बच्चा, यहां से एक रस्सी खींची मैंने, है ना। यहां से एक रस्सी खींची। अच्छा, लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन कराया था मैंने क्या? एक बार मैं चेक कर लूं, ऐसा क्वेश्चन हुआ था क्या? और अगर हुआ होगा तो हल्का चेंज कर देंगे इसको। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कराया था मैंने कल। ऐसा क्वेश्चन कराया था मैंने, तो थोड़ा चेंज करते हैं इसको। देख बच्चा, और यहां से ये एक और सिलेंडर, ठीक है ना। ये हमारा मास m, रेडियस r। इसका भी मास m और रेडियस r। रस्सी को लाया बेटा और इसमें लपेट दिया, ठीक है बेटा, और छोड़ दिया, ठीक है। कहता है देयर इज नो स्लिपिंग। कहीं भी कोई स्लिपिंग नहीं है बच्चा। एनीवेयर, कहीं भी कोई स्लिपिंग नहीं है ना। तो सवाल कहता है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द सिलेंडर्स। दोनों सिलेंडर्स का एक्सेलरेशन निकालना है। चलो करो बच्चा। ये है बच्चा लाइट पुली। ये वाला पुली बहुत हल्का है। चलो करो। हाँ बच्चा, ये पहला सवाल है, करो।
हाँ बच्चा, रफ सरफेस सवाल में लिखा है ना, कहीं कोई स्लिपिंग नहीं है। हाँ बेटा, ये पहला सवाल है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट की जरूरत नहीं है बच्चा। हर जगह स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लो जहां भी लगे तुमको। कहीं भी कोई स्लिपिंग नहीं है बच्चा। स्किन बिल्कुल ही ब्लड नहीं है, बहुत हल्का सा ब्लड है। हाँ बेटा, हल्का सा ब्लड है, थोड़ी देर में सही हो जाएगा, देखो। दूसरा सिलेंडर बेटा कहीं रखा नहीं है, हवा में है वो। हर्ष बोलो बेटा। हर्ष, साफ हो रहा है स्किन, थोड़ा वेट करो 1 मिनट और, परफेक्ट हो जाएगा एकदम। हाँ एकदम परफेक्ट हो गया आप जगह। हल्का सा ब्लड हो गया। हाँ वंशिका, ये पहला सवाल है बेटा। प्रशांत मिश्रा का आया। तुम ट्राई करो, मैं तो बताऊंगा ही बेटा। चल चल देख बच्चा, मैं करता हूँ, सीखो इसको। तो देखो बच्चा, ये रस्सी जो है, रस्सी, ये रस्सी जिन दोनों सिलेंडर्स में लपेटी है बेटा, है ना, ठीक है, उन दोनों सिलेंडर्स पे गौर करो बेटा, है ना। एक सिलेंडर आगे बढ़ेगा और दूसरा सिलेंडर घूमता हुआ नीचे आएगा, है ना बेटा, बोलो। एक सिलेंडर आगे बढ़ेगा घूमता हुआ,
और दूसरा सिलेंडर घूमता हुआ नीचे आएगा, है ना। तो देखो बेटा, इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसके सेंटर ऑफ मास का इधर होगा एक्सीलरेशन, और इसके सेंटर ऑफ मास का ऐसे होगा एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चा। अब बताओ, दोनों के सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन सेम लिया जाए या डिफरेंट? बोलो बच्चा, दोनों के सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन बेटा सेम लोगे या डिफरेंट लोगे? डिफरेंट लोगे ना। देखो, क्योंकि क्या बोलोगे, इसके इस वाले पॉइंट का और इसके इस वाले पॉइंट का सेम होगा ना बेटा। बोलो, यहाँ पे इस पॉइंट बेटा को देखो और इसको यहाँ देखो, इन दोनों का बेटा एक्सीलरेशन सेम होगा ना। और चूंकि रोटेशनल मोशन है तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिफरेंट, उसी तरह से इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिफरेंट। तो इसका ए मान लो तो इसका बी एक्सीलरेशन। ठीक है बेटा, है ना। अब देखो बेटा, ये कैसे घूमेगा बताओ, ये कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बोलो बच्चा, ये घूमेगा क्लॉकवाइज। मान लो एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, है ना बेटा। और इसका बताओ कैसे होगा, उसका भी होगा बेटा क्लॉकवाइज, है ना। ये भी घूमेगा क्लॉकवाइज, तो इसका मैंने मान लिया बेटा बीटा। इसका एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा मान लिया और इसका एंगुलर एक्सीलरेशन बीटा मान लिया। ठीक है बेटा। अब देखो इस वाले पॉइंट का एक्सीलरेशन, तो देख बेटा, ट्रांसलेशनल की वजह से, ट्रांसलेशनल की वजह से हर पॉइंट का सेम एक्सीलरेशन, है ना बेटा। अच्छा, ये भी चेंज कर लूं, चलो ठीक है, इसको ए कर लेते हैं और इसको बी कर लेते हैं। ठीक है बेटा। देखो, तो कहेंगे बेटा ट्रांसलेशन से क्या होगा, हर पॉइंट का सेम एक्सीलरेशन, इसका भी ए, और ऐसे रोटेशन की वजह से बेटा इधर की तरफ हो जाएगा आर अल्फा। बोल बेटा, होगा ना। ठीक है बेटा। और ये रोलिंग मोशन में है, ये सिलेंडर रोलिंग मोशन में है, इसका मतलब बेटा इसका ए इक्वल टू आर अल्फा होगा ना। बोलो, इसका ए इक्वल टू आर अल्फा होगा ना बेटा। ठीक है। अब देख, इसके लिए क्या बोलोगे बेटा, इसके लिए कहोगे ये पॉइंट है, देखो ट्रांसलेशनल की वजह से ऐसे हो जाएगा बी बेटा, है ना। और देखो ऐसे रोटेशनल की वजह से ऊपर की तरफ हो जाएगा बच्चा क्या, ये हो जाएगा आर बीटा। बोलो, ठीक है। अब देखो बच्चा, उन दोनों पॉइंट का सेम एक्सीलरेशन, तो इस वाले पॉइंट का रिजल्टेंट क्या हुआ बेटा, ये हुआ ए प्लस आर अल्फा इज इक्वल टू, इसके लिए बेटा, इसके लिए हुआ बीटा आर, सॉरी, इसके लिए हो जाएगा बेटा बी माइनस आर बीटा। बोलो बेटा, ठीक है ना, होगा बेटा। यहां तक बात समझे? ठीक है बच्चा। अब देखो इस वाले को पुट कर लो, a इज इक्वल टू आर अल्फा, इसको पुट कर लो तो क्या हो गया बेटा, ये हो गया 2a इक्वल टू बी माइनस आर अल्फा आर बीटा। बोलो बेटा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब चलो टेंशन जो होगा बेटा, इसके लिए टेंशन T और इसके लिए भी टेंशन T। इसके लिए ट्रांसलेशनल मोशन के लिए क्या लिखोगे बच्चा, लिखोगे T इक्वल टू m इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। बोल बेटा, ठीक है। इसी के रोटेशनल के लिए बच्चा T इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, है ना बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बेटा, सिलेंडर के लिए mr²/2। बिल्कुल सही कहा पार्थ ने, हमने एक चीज छोड़ दी। बोलो क्या छोड़ दी, फ्रिक्शन। गुड, बिल्कुल सही। अच्छा लगा मुझे कि तुमने इस चीज को पॉइंट आउट किया। यहां लगेगा बच्चा फ्रिक्शन, है ना, तो यहां लिखेंगे हम लोग T माइनस फ्रिक्शन। ठीक है बेटा। और इसमें क्या लिखेंगे, T इंटू आर प्लस एफ एस इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, है ना बच्चा। तो क्या हो जाएगा देखो, T इंटू आर प्लस एफ एस इंटू आर। बोलो सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखे बच्चा, बोलो बोलो बोलो, mr²/2, है ना बेटा, इंटू अल्फा, आर कट गया। ठीक है बच्चा। अब a इज इक्वल टू आर अल्फा क्या हो जाएगा, T प्लस एफ एस इक्वल टू m/2 इंटू ए, ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बच्चा। अब इसका देखो, इसके लिए mg बटा नीचे लगेगा mg, ऊपर t,
तो mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू बी, है ना बेटा, इक्वेशन नंबर 4, है ना। अब देख बेटा इसके रोटेशनल के लिए टॉर्क बनेगा टेंशन का, तो क्या हो जाएगा बच्चा, T इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा आई बीटा, आई बीटा क्या हो जाएगा बच्चा, तो कहोगे T इंटू आर इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू बीटा, आर कट गया, तो T इज इक्वल टू एम आर बीटा बाई 2, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है बच्चा, समझा। अब 3 नंबर 4 नंबर जोड़ दो, सॉरी 2 नंबर और 3 नंबर ऐड करो बेटा, 2 नंबर और 3 नंबर ऐड करो, तो एफ एस कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 2t इज इक्वल टू 3m बाई 2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 6, है ना बेटा। अब क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 4 को पुट करो, 5 को पुट करो, 6 को पुट करो इन इक्वेशन नंबर 1, है ना बेटा। 4 5 6 इन सब को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया जाए। ठीक है बेटा, देखो क्या होगा, 4 नंबर इसको पुट करो इसमें, ये 2a है ना बेटा, तो 2a यहां से निकाल लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4t बाई 3m, इसका मतलब 8t बाई 3m इज इक्वल टू बी, बी कितना बच्चा, बी देखो ये हो जाएगा g माइनस टी बाई एम, है ना बेटा, फिर प्लस, अब यहां से आर बीटा पुट करो 2t बाई एम, ये हो जाएगा बच्चा 2t बाई एम, है ना। ठीक है, अब t को शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा 8, तो g इक्वल टू 8 t बाई 3m प्लस t बाई m माइनस 2t बाई m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 प्लस 3 माइनस 6, तो 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 6 5, तो हो गया बेटा 5t बाई 3m, इसका मतलब t इक्वल टू 3mg बाई 5। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 6 में, इन 6 नंबर में इसको पुट करो, क्या हो जाएगा बच्चा, a इक्वल टू 2t बाई 3m, ये हो जाएगा बच्चा 6g बाई 15, बोलो बच्चा, होगा 2t बाई 3, 4t बाई 3m ना, इक्वल टू 4t बाई 3m, रुको गड़बड़ है, ये 4t बाई 3m होगा, तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये छोड़ निकालना बेटा, इससे निकल जाएगा बच्चा ये, और पुट करोगे इसको इन इक्वेशन नंबर 4, इन 4 पुट करो तो बी निकल जाएगा। ठीक है बच्चा, लिख लो, यस बोलो बेटा। सर जो वो नीचे वाला सिलेंडर है सर, उस पे mg का टॉर्क क्यों नहीं आएगा? तुम टॉर्क किसके बोर्ड लिख रहे हो सर सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास mg पास किया ना, हाँ तो टॉर्क नहीं बनेगा ना उसका। अच्छा, यस सर, यस, थैंक यू सर। नयन बोलो, सर ये फ्रिक्शन लेना जरूरी क्यों था? क्योंकि सवाल में क्या लिखा है, नो स्लिपिंग, स्लिप नहीं करना है, बोलो। यस सर। और सरफेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यस सर।
इसलिए जरूरी है बेटा, स्मूथली करा था तो नहीं लेते हम लोग। सौम्या बोलो बेटा। सर वहाँ पे 4, 5, 6 इन इक्वेशन नंबर 1 के बाद जो स्टेप है सर उसमें -2t/m होगा ना शायद। मैंने आर बीटा की वैल्यू पुट करी है बेटा। अच्छा वो माइनस है, हाँ सही बोला, हाँ सही बोला, बिल्कुल सही, मेरी गलत है वो, ये माइनस था ना यहाँ पे, सही बोला तुमने बेटा, ये माइनस होगा तो फिर इधर जाएगा तो ये प्लस होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 3/3 + 6/8 + 3 + 6, ये हो जाएगा बच्चा 17, ये हो जाएगा 17, तो ये हो जाएगा 3 mg/17। ठीक है बच्चा, ठीक, थैंक यू बच्चा। हाँ गौतम, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम। टेंशन ऑफ फ्रिक्शन का बेटा टॉर्क अपोजिट नहीं है, टॉर्क सेम डायरेक्शन में है बेटा, समझा। टेंशन का टॉर्क सेम डायरेक्शन में है, फोर्स अपोजिट है बेटा, फोर्स अपोजिट है और टॉर्क सेम डायरेक्शन में है। यस बच्चा, आर अल्फा आर बीटा का मैग्नीट्यूड सेम है, अल्फा बीटा का वैल्यू सेम आएगा। नहीं 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 नहीं, सॉरी, आर अल्फा बीटा सेम क्यों होगा बेटा, नहीं बिल्कुल सेम नहीं होगा। बिल्कुल सही बात राज, स्लाइड नहीं कर रहा इसलिए फ्रिक्शन बेटा स्टैटिक है। जब भी स्लाइडिंग नहीं होगी तो फ्रिक्शन स्टैटिक ही लेंगे, है ना। B इज नेगेटिव, वाई B इज नेगेटिव, B नेगेटिव कहाँ आया, पॉजिटिव आया बेटा। टेंशन को पुट करो, B नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। बिल्कुल सही सिद्धार्थ। नहीं बेटा अभी तो ब्लड नहीं है बिल्कुल, अभी तो एकदम बढ़िया है स्क्रीन। तो यस कर रहा हूं बेटा इसको। चल देख बच्चा, अब देखा जाए वर्क, एनर्जी एंड पावर, है ना बेटा। वर्क, एनर्जी एंड पावर इन रोटेशनल, है ना बेटा, इन रोटेशनल मोशन। ठीक है बेटा। तो अब बताओ, जो तुम पहले भी पढ़े थे बेटा, जो तुम पहले पढ़े थे, है ना, उसमें वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बताओ। वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, W = F.S पढ़ा था ना बेटा, है ना। पहले पढ़ा था बेटा, वर्क की बात कर ले, पहले वर्क की बात कर ले। तो देख बेटा, W = F.ds वेक्टर, याद आया ना बेटा, बोलो, ये पढ़ा था बेटा हम लोगों ने। अब बताओ बेटा, फोर्स की जगह पे क्या आ गया, अब फोर्स की जगह पे अब क्या आ गया, बोलो, टॉर्क आ गया, बिल्कुल सही। डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा। तो अब तुम कहोगे कि वर्क निकालने का अब हमारे पास दो तरीका है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से, एंड टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा। दोनों फॉर्मूले इक्वली वैलिड हैं, दोनों फॉर्मूले इक्वली वैलिड है बेटा,
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वर्क में इतनी ही बात, कुछ खास नहीं। अब चलो एनर्जी की बात करें, है ना बेटा। तो एनर्जी का मेरा मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से है बेटा, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी बात करें बेटा, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी के जो तुम फॉर्मूला पहले इस्तेमाल करते थे वही अब भी करोगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा, है ना बेटा। पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग दो तरह की एनर्जी का इस्तेमाल करते थे, है ना बेटा। एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना बेटा, और दूसरा स्प्रिंग वाला, है ना बेटा। स्प्रिंग के एनर्जी को बाकी किसी और चीजों से कोई मतलब नहीं बेटा, है ना। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तुमने लिखा था U बराबर mgh, बोलो बेटा, है ना बेटा। तब सोचो, अब जो बॉडी है बेटा वो एक रिजिड बॉडी है, वो एक रिजिड बॉडी है बेटा। इसमें तो बहुत सारे पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। तो mgh में हाइट किसका लेंगे, mgh में हाइट किसका लोगे, तो बोलना सेंटर ऑफ मास का, ठीक है बच्चा। बस कहेंगे क्या, h इज इक्वल टू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है बेटा। बात समझे, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी में कुछ नई बात नहीं, कुछ बताने लायक कोई बात नहीं। पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, बताने के लायक कोई बात नहीं है, ठीक है। अब चलो बात करूं मैं काइनेटिक एनर्जी की, है ना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान देना बेटा। तो देख बच्चा, अब मैं बात कर रहा हूं काइनेटिक एनर्जी की, है ना बेटा, काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है बेटा, है ना। तो देख बेटा, काइनेटिक एनर्जी में अगर तुम कहते हो बेटा फॉर ए पॉइंट मास, फॉर ए पॉइंट मास, है ना, कोई एक पार्टिकल है बेटा, ये पार्टिकल ऑफ मास m, अगर इसकी वेलोसिटी v हो तो काइनेटिक एनर्जी में सोचने की कोई जरूरत नहीं, सीधे हाफ एम बी स्क्वायर, है ना बेटा, ठीक है। अब कहूं बेटा फॉर ए रिजिड बॉडी, अब चूंकि हमको रिजिड बॉडी की बात करनी है ना बेटा, रिजिड बॉडी की बात करनी है तो हमें बताना पड़ेगा बेटा कि ये मोशन कैसा है। रिजिड बॉडी के लिए बेटा हमें ये बताना पड़ेगा कि उसका मोशन कैसा है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं कहूं फर्स्ट इन ट्रांसलेशनल मोशन, है ना बेटा, क्या हो, मोशन उसका ट्रांसलेशनल हो, है ना बेटा। इसका मतलब कोई एक रिजिड बॉडी है बेटा, ये ट्रांसलेशनल मोशन में होगा। तो मान ले बच्चा ये इसका सेंटर ऑफ मास, ये इसका सेंटर ऑफ मास, ये ऐसे मूव कर रहा है VCM से, है ना बेटा। तो अगर ट्रांसलेशनल मोशन में है बेटा तो इस बॉडी के हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी, है ना बच्चा, इस बॉडी के हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। तो देखो बेटा, अगर मैं कोई छोटा सा एलिमेंट लूं, इस छोटे से एलिमेंट के लिए बोल सकते हो बच्चा d के बराबर हाफ dm VCM स्क्वायर, बोलो बेटा, बोलोगे ना। तो इस पूरे बॉडी का लिखोगे काइनेटिक एनर्जी, तो पूरे बॉडी का k लिखने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डी के करना पड़ेगा। और अभी तुमने कहा था बेटा कि VCM हर पॉइंट के लिए सेम है, तो VCM बाहर निकल जाएगा, क्या बच जाएगा बच्चा, हाफ VCM और इंटीग्रेशन ऑफ dm, तो dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, m। इसका मतलब बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो कहना हाफ m VCM स्क्वायर, समझ गया बेटा, ठीक है। ये तो पहले से पता बेटा हम लोग को, ये अभी हमें नया देखा, है ना। लिख लो इसको, नोट कर ले बेटा। वरुण बोलो। हेलो हाँ बोलो बच्चा। सर, लास्ट क्वेश्चन में सर पूछना था सर। पूछो क्या। सर जैसे फर्स्ट सिलेंडर में आपने सर रोलिंग की वजह से A इज इक्वल टू आर अल्फा लिया था, तो सर सेकंड वाले सिलेंडर में सर B इज इक्वल टू आर बीटा नहीं होता? नहीं बच्चा, देखो अगर रोलिंग की बात कर रहे हो, है ना बेटा,
जी तो ऊपर का सिलेंडर फिक्स्ड सरफेस पे रोलिंग कर रहा है ना, बोलो। जी सर। लेकिन बताओ नीचे वाला सिलेंडर कोई सरफेस के कांटेक्ट में है? नहीं सर, लेकिन रोलिंग तो कर रहा है ना। हाँ, रोलिंग किसके ऊपर कर रहा है? स्ट्रिंग के ऊपर ना। जी सर। तो स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में भले ही तुम बोल सकते हो, है ना, अच्छा जमीन सर। के रेस्पेक्ट में नहीं। ए इक्वल टू आर अल्फा का डेरिवेशन कैसे किया था उसको देखो तो खुद समझ जाओगे तुम। ओके। करो बच्चा करो, बार बार मत लिखो बेटा एक ही बात को। मैकेनिक्स की रिवीजन करने के लिए डीपीज बनाओ, डीपीपीज रेगुलरली बनाओ बच्चा, हो जाएगा रिवीजन। बोलो बेटा चिन्मय। सर अगर कहीं पे मेंशन्ड है कि अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कंजर्व्ड होगी। हाँ, अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है तो। ओके सर। लिखो बच्चा। चलो आगे देखा जाए। देखो बच्चा, देखो बेटा बी में कहा मैंने इन फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। ठीक है बेटा, मान लो ये बॉडी रोटेट कर रहा है, ठीक है बच्चा, लेकिन रोटेट करने के लिए कोई एक्सिस फिक्स्ड है बेटा। ठीक है, देखो मान लो ये हमारा क्या बॉडी है बेटा, ये बॉडी का कोई एक्सिस फिक्स्ड है। मान ले बच्चा इस वाले किसी खास पॉइंट के अबाउट, इस वाले किसी खास पॉइंट के अबाउट ये घूम रहा है बेटा। और अभी मान ले बच्चा कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है ना बेटा। तो अब बताओ इस बॉडी का अगर मैं कोई भी एक पॉइंट लू बेटा, है ना, ठीक है, जो कि यहां से आर की दूरी पे हो, तो बोलो बेटा इसका पाथ कैसा होगा? बोलो बेटा इसका पाथ कैसा होगा? बोलो बच्चा कैसे बनेगा पाथ? सर्कुलर बनेगा, बिल्कुल सही बात है ना बेटा। तो इसका पाथ अगर बनेगा बेटा सर्कुलर, तो बताओ बच्चा इसके सर्कुलर पाथ में इसकी क्या वेलोसिटी होगी? सर्कुलर पाथ में क्या वेलोसिटी होगा बेटा? v इज इक्वल टू आर ओमेगा, बिल्कुल सही बात। तो इसकी वेलोसिटी बेटा ऐसी हो जाएगी ना, बोलो ऐसी हो जाएगी बच्चा आर ओमेगा, बोलो ठीक है ना। तो अब बोलो बेटा इस मास का जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा? डी के बराबर हाफ इंटू डी एम इंटू आर ओमेगा का स्क्वायर, बोलो बेटा, है ना। तो अब बोलो इसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करोगे? इंटीग्रेशन। तो बोलो बेटा इसमें हाफ तो है ना कांस्टेंट, तो हाफ मैंने बाहर निकाल लिया। अब बताओ सब एलिमेंट के लिए, सारे एलिमेंट के लिए ये आर जो है बेटा, ये सारे एलिमेंट के लिए आर अलग अलग की सेम, आर इससे बाहर निकलेगा या नहीं? नहीं ना बच्चा, सबका डिफरेंट ना। अच्छा आप बताओ इसके सारे एलिमेंट का ओमेगा सेम की डिफरेंट? बोलो बच्चा ओमेगा सबका सेम या डिफरेंट? सेम, बिल्कुल सही बात। सारे पार्टिकल साथ में घूमेंगे ना बेटा, तो ओमेगा सबका सेम, तो ओमेगा बाहर निकल गया, क्या बच गया बच्चा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर, है ना बेटा। अब बताओ ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर का मतलब क्या है? बोलो बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर क्या मतलब है बच्चा? ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल सही बात। अब बोलो किसके अबाउट? किसके अबाउट? तो कहेंगे ये जो हमारा बेटा एक्सिस है ना, एक्सिस, ये जो हमारा एक्सिस है उसी के अबाउट, है ना बेटा। तो क्या हो गया? के बराबर हाफ आई अबाउट ए
इंटू ओमेगा स्क्वायर। बोलो बच्चा, होगा? बात समझ गए? ठीक है बच्चा। अब मैं कहूं सी वाले पार्ट में, सी वाला पार्ट में क्या है बेटा? ये है इन फ्री एक्सिस रोटेशन, है ना बेटा? क्या कहेंगे? अब इसका एक्सिस फ्री है, इसका कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं है ना बेटा? अब इसका कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं है तो क्या होगा? देखो, मान लो ये हमारा बच्चा रिजिड बॉडी है ना बेटा, इसका जो सेंटर ऑफ मास है बेटा, ये जो सेंटर ऑफ मास है इसकी वेलोसिटी है बच्चा VCM, है ना? और ये ऐसे घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास ओमेगा से, है ना बेटा? तो हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, याद करना सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बोलो बेटा, ठीक है ना? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया बेटा? हाफ m VCM स्क्वायर। बोलो बेटा, है ना? अब बोलो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा? तो ऑब्जर्वर कहां पे है? बोलो बेटा, ऑब्जर्वर कहां पे है? बोलो बोलो, एट सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा? तो बताओ वो ऑब्जर्वर उस सेंटर ऑफ मास को क्या देखेगा? मूव करता हुआ या रेस्ट में? बोलो बेटा, रेस्ट में। बिल्कुल सही बात। ये ऑब्जर्वर बेटा सेंटर ऑफ मास को देखेगा रेस्ट में, है ना बेटा? और उसे क्या लगेगा कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है और सारा बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है। बोलो बेटा, है कि नहीं? सेंटर ऑफ मास उसको दिखेगा रेस्ट में और वो क्या सोचेगा कि सारा बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है। बोलो बेटा, राइट ना? सोचो, मान लो जैसे कोई व्हील, एक गाड़ी बेटा, एक गाड़ी घूम रही हो, चल रही हो गाड़ी, है ना? गाड़ी का व्हील चल रहा हो, है ना बेटा? अब तुम सोचो कि तुम गाड़ी में बैठे हो, है ना बेटा? और जब व्हील को देखते हो तो क्या दिखता है? दिखता है ना कि व्हील सिर्फ घूम रहा है। बोलो, है ना बेटा? क्योंकि तुम उसके एक्सिस पे ही बैठे हो, है ना? तो ही तुम सेंटर में बैठे होगे बेटा, क्या लगेगा तुमको कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है और पूरा बॉडी सेंटर ऑफ मास के बॉडी घूम रहा है ना? तो उसके लिए क्या होगा बेटा काइनेटिक एनर्जी? तो बोलेंगे हाफ इंटू ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर, है ना बेटा? समझा? ये हमारा फॉर्मूला होगा बेटा, ठीक है, जनरल बॉडी के लिए। ठीक है, अब देखो बच्चा, अगर मैं कहूं रोलिंग मोशन, तो देख बेटा रोलिंग मोशन भी तो यही मोशन होता है ना? बोलो बेटा, है ना? रोलिंग वाले केस है बेटा, रोलिंग वाला केस भी तो यही केस ना है बेटा? बोल, रोलिंग वाला केस भी तो यही ना है? बोलो, है कि नहीं? लेकिन रोलिंग में एक कंडीशन होता है, क्या होता है? बोलो, V इज इक्वल टू R ओमेगा। तो ऐसे बोल सकते हैं बेटा, K इक्वल टू हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ I कितना? इसको कर दिया मैंने m के स्क्वायर, है ना बेटा? I बराबर m के स्क्वायर और ओमेगा पुट कर लिया तो V बाई R का स्क्वायर। तो क्या बन गया बच्चा? ये K इक्वल टू हाफ m VCM स्क्वायर, ये होगा ना बेटा VCM, और ये भी होगा ना बेटा VCM। बोलो, ठीक है? VCM स्क्वायर 1 प्लस K स्क्वायर बाई R स्क्वायर, है ना बच्चा? रोलिंग के लिए स्पेशल ये फॉर्मूला, ठीक है? लिख लो, नोट कर ले बच्चा। संयम बोलो। सर ये हाँ, बोलो वाला बेटा। इन फ्री एक्सेस रोटेशन एक बार फिर से समझा दीजिए ना सर। फ्री एक्सिस वाले में हाँ यस। देख बच्चा, फ्री एक्सिस का मतलब क्या हुआ? इसका कोई भी एक्सिस फिक्स नहीं है ना बेटा? फिक्स नहीं है, यस सर। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास में हमने एक पढ़ा था कॉन्सेप्ट कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास
प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। Center पास है of ना mass. बेटा? Yes sir. Yes sir. तो But अब sir बताओ, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद सेंटर ऑफ मास उसका तो अलग आपने फॉर्मूला दिया था ना, 1/2 हाँ m1 into m2 हाँ by m1 बच्चा, plus m। लेकिन वो बेटा इसमें M1 M2 ही था ना, बताओ उसमें सिर्फ 2 Yes sir. पॉइंट लिए था ना, बताओ। Yes sir. मैंने कहा था ना वो फॉर्मूला सिर्फ 2 पॉइंट मास के सिस्टम के लिए होता है। हाँ yes sir, अभी तो बराबर। पूरा एक बॉडी है तो वो फॉर्मूला इस्तेमाल Yes नहीं कर सकते ना, okay sir। है ना? Yes sir। फिर ये I सेंटर ऑफ मास सर फिर। तो मैंने क्या कहा बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना? तो कहेंगे yes sir। ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास पे है, इसका Yes sir। मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट सारा बॉडी घूम रहा है। बोलो Yes बच्चा, sir। बिल्कुल है ना? तो देख बेटा, जब ए वाला पॉइंट के अबाउट बॉडी घूम रहा था तो ये काइनेटिक एनर्जी, हाँ yes sir। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा तो हाफ आई सी ओमेगा I स्क्वायर। सेंटर, थैंक यू सर, समझ गया थैंक यू। हाँ बेटा, ये फॉर्मूला याद ही करने हैं, ये फॉर्मूला याद ही करना है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद करना है। हिमांशु बोलो। सर इन फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में सर यहाँ पर आर हाँ? स्क्वायर को भी तो इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं सर। क्यों बच्चा? यस सर। बेटा बताओ। यस सर। जिस तरह का तुमने एक एलिमेंट लिया है डीएम मास का, है ना, उस तरह के इसे बहुत सारे बेटा एलिमेंट हैं, तो उन सारे एलिमेंट का आर बराबर है क्या, बताओ तो? नो सर, नो सर। ठीक है? यस सर, समझ गया सर, थैंक यू सर। अब्रदीप। सर मुझे ये फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में वो इंटीग्रेशन के बाद सर क्या किया वो समझ नहीं आया। वो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर जो है ना बेटा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन देखो पीछे पलट के पेज। सर नहीं सर, वो के बाद, के बाद, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ डी के उसके बाद। वही तो बता रहा हूँ बच्चा, जब क्या इंटीग्रेशन, तो ओमेगा सबके लिए सेम है। सोचो, ये जो एलिमेंट है बेटा, इस एलिमेंट का मास डीएम है, तो ऐसे ऐसे इसमें तो बहुत सारे हैं ना बेटा एलिमेंट, बताओ। हाँ। तो हर एलिमेंट जो है उस बॉडी के साथ ही घूम रहा है ना। हाँ। तो सबका तो ओमेगा सेम है। हाँ। तो ओमेगा बाहर निकल गया। यस सर। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ डीके किया, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ हाफ डीएम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर किया, है ना बच्चा? हाँ। तो हाफ बाहर निकल गया, ओमेगा स्क्वायर बाहर निकल गया। हाँ। समझा? हाँ समझा। देख बच्चा, अब अगर पावर की बात करोगे, है ना बेटा, तो पावर तो वही है पहले वाला ही। क्या बोलेंगे बेटा? पावर इज रेट ऑफ वर्क डन, है ना बेटा? पावर इज रेट ऑफ वर्क डन, है ना? तुमने पहले इसका फॉर्मूला कहा था एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, है ना बेटा? अभी भी तुम बोल सकते हो एफ की जगह टॉ और वी की जगह ओमेगा। फोर्स की जगह आ गया बच्चा टॉर्क और वी की जगह आ गया ओमेगा। ठीक है बच्चा, है ना? तो देखो बेटा, वर्क एनर्जी पावर जो पढ़े थे बेटा हम लोग, तो उस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था बताओ? बोल बच्चा, वर्क एनर्जी थ्योरम था ना बेटा? बोल, था ना? ठीक है, तो यहां भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना बेटा? एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी is used exactly in the same manner, है ना बेटा? जिस तरह से तुम पहले इस्तेमाल करते थे ना बेटा, बिल्कुल उसी तरह से इस्तेमाल करोगे। ठीक है? विथ न्यू फॉर्मूले ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा? बस यही करना है कि कॉन्सेप्ट तो हमको वही बोलना है कि टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा?
लेकिन अब काइनेटिक एनर्जी का नया फॉर्मूला इस्तेमाल करना है बॉडी के मोशन को देखते हुए, बस, और कुछ खास नहीं। ठीक है, चलो देखो बेटा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। कहता है सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बताओ। क्या है सिस्टम? सबसे पहला कहता है बेटा एक लाइट रॉड है, एक लाइट रॉड है, इसमें एक मास यहां लगा है, एक मास यहां लगा है, दोनों पॉइंट मास है बेटा। इसकी वेलोसिटी ऐसे v है बेटा, और इसके वेलोसिटी ऐसे अभी 2v है ना? तो बताना है इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। ठीक है, दूसरा केस में, दूसरे केस में बेटा एक रॉड है, एक रॉड है बेटा, रॉड का हमने ये वाला पॉइंट हिंज कर दिया। ठीक है, इसका मास m है, लेंथ l है, और ऐसे घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ठीक है बच्चा, इसकी भी निकाल लिए काइनेटिक एनर्जी। सी वाले में, सी में कहता है बेटा फिर एक रॉड है, फिर से एक रॉड है बेटा, है ना? और इस बार इसका सेंटर, ये सेंटर को हिंज कर दिया, ये l/2, ये l/2 है ना? और इसके इस वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी है अभी वो v है, इसकी वेलोसिटी अभी v है, इसका भी मास m है, इसकी कितनी है काइनेटिक एनर्जी? ठीक है, ठीक है बच्चा। डी पार्ट में कहता है बेटा एक डिस्क है बेटा, एक डिस्क है, इसका ये वाला पॉइंट यहां पे हिंज किया हुआ है, और ये जो है बेटा, है ना, रुको, ये डिस्क ऐसे 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 घूम रहा है, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, देखा होगा ना? झलने वाला पंखा, ऐसे घुमाने वाला पंखा होता है ना, हाथ पंखा, वही है। इसका मास m और इसका रेडियस r। ई में बच्चा, ई में कहता है एक हॉलो स्फीयर है ना बेटा? एक हॉलो स्फीयर है, मास m, ये रेडियस r का, और ये बच्चा रोलिंग कर रहा है, ये रोलिंग कर रहा है बेटा। ठीक है, और F में कहता है कि एक सॉलिड सिलेंडर है बच्चा, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, मास m रेडियस r का, इसकी ऐसे वेलोसिटी v है बच्चा, और ऐसे इसकी एंगुलर वेलोसिटी है v/2r। ठीक है, तो इन सब की काइनेटिक एनर्जी निकालो, करो बच्चा। जो जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं बस उन फॉर्मूले को इस्तेमाल करो। मैं डीपीपी डिस्कस कब करूंगा ये बताना मुश्किल है बच्चा, अभी हमारा कोर्स ही का पेस नहीं पकड़ पा रहा है। अच्छा, डिस्कस करेंगे कि नहीं? अच्छा अच्छा, होमवर्क क्या दिया था मैंने? होमवर्क क्या दिया हुआ था? अच्छा, याद आ गया, तुम क्या करना चाह रहे हो, याद आ गया। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2 के दिए थे क्वेश्चंस। हाँ, डीवीपी डिस्कस करने का कल या परसों में करेंगे डिस्कस बेटा, है ना? अपने ग्रुप में रखना एक्टिव, टेलीग्राम वाले ग्रुप में एक्टिव रहना, मैं टाइम दे दूंगा उसमें, टेलीग्राम वाले ग्रुप में मैं टाइम लिख दूंगा कितने बजे करूंगा। सो हाँ, पिन कर दूंगा।
जब भी मैं कुछ डालूंगा मैसेज टाइम का तो फिर मैं उसको ऑफ कर दूंगा, चैट ऑफ करके करूंगा डिस्कस। नहीं बच्चा टुमारो नहीं एक्स्ट्रा क्लास, हाँ सॉरी कल या परसों का मैं टाइम दूंगा, इंतजार करो, थोड़ा सा वेट कर लेना। अपने ग्रुप में एक्टिव रखना बच्चा अपने आप को, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज चेक कर लेना। करो करो बच्चा करो। हाँ बच्चा उसी के टर्म में आएगा, निकालो। तो देखो मैं करता हूं, तो देखो बच्चा सबसे फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, तो देख बेटा फर्स्ट वाले पार्ट में तो 2 पॉइंट मास है बेटा, बताओ। अच्छा टाइम दूं, ठीक है करो करो करो, टाइम दे दिया करो। टाइम दे दिया बच्चा, करो तुम करो। आई विल वेट फॉर योर आंसर। अब चल देख बच्चा, अब मैं करता हूं। तो देखो बच्चा इसमें दोनों हमारा बच्चा पॉइंट मास है, दोनों पॉइंट मास है। तो पॉइंट मास के लिए क्या था बेटा फॉर्मूला, ये था हाफ m v स्क्वायर, इसके लिए बच्चा, और इसके लिए हाफ 2m इंटू 2v का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा 8, तो 8 प्लस 1/2 ये हो जाएगा बच्चा 9/2 mv स्क्वायर। बोलो बेटा होगा ना, ये बात समझे बेटा। रॉड में तो लाइट है, रॉड में तो मास ही नहीं है बेटा, जब मास ही नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे होगा, है ना। बी वाले को देखो बेटा, बी कैसा मोशन है बताओ, ये है ना बेटा फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, है ना बेटा। तो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई अबाउट एक्सिस इंटू ओमेगा स्क्वायर, है ना बच्चा। सो हाफ एक्सिस के अबाउट कितना बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 3 इंटू बच्चा ओमेगा स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया ml स्क्वायर बाई 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब देखो थर्ड पार्ट में, तो देख बेटा जो थर्ड पार्ट है ये भी क्या है, ये भी तो बच्चा है ना फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, है ना बेटा। तो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन का तो फिर से लिखेंगे हम लोग हाफ आई अबाउट एक्सिस इंटू ओमेगा स्क्वायर, लेकिन बेटा ओमेगा दिया हुआ नहीं है ना। चलो देखते हैं बच्चा, हाफ आई हो गया ml स्क्वायर बाई 12, है ना बेटा। अब देखो जब ये एक्सिस फिक्स है बेटा, तो ये वाला पॉइंट तो ऐसे सर्किल में आ रहा होगा ना बेटा, बताओ है कि नहीं। तो सर्किल में उस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए L/2 ओमेगा। बोल बेटा, है ना। तो अगर ये L/2 ओमेगा है बेटा, तो ओमेगा कितना हो गया, कितना हो जाएगा बोलो, 2v/L,
का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू ml स्क्वायर बाई 12 इंटू 4v स्क्वायर बाई l स्क्वायर कट गया बच्चा, है ना, और 2 से यहाँ कट गया बेटा, और 2 से 1 कट गया, तो हो गया 1/6 mb स्क्वायर। बोलो बेटा, होगा? ठीक है। अब देखो बच्चा नंबर डी में, डी हमारा क्या है, देखो डी भी हमारा है बच्चा फिक्स्ड एक्स रोटेशन, है ना बेटा। क्या हो जाएगा इसके लिए, k इक्वल टू हाफ आई अबाउट एक्सिस इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो देखो बेटा हाफ आई कितना, तो देखो बेटा सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ, सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ, है ना बेटा, अगर एक्सिस लोगे, है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा बोलो, mr स्क्वायर बाई 4। अब यहां से यहां शिफ्ट करो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 5/4, तो हो जाएगा 5/8 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, होगा बेटा। ठीक है ना। अब देखो नंबर ई वाले पार्ट में, तो ई वाला पार्ट क्या है बच्चा, रोलिंग है ना, देखो ये रोलिंग है ना, तो रोलिंग वाले के लिए क्या बताया था फॉर्मूला, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ना बच्चा, तो कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, हॉलो स्फीयर के लिए कितना हो जाएगा 2/3, है ना बेटा, तो 1 प्लस 2/3, ये हो गया 5/3, 5/3 इंटू हाफ कितना हो गया, ये हो जाएगा 5/6 mb स्क्वायर। बोलो बेटा, होगा, ये हो जाएगा 5/6 mb स्क्वायर। ठीक है। अब देख बच्चा इसके लिए, एफ के लिए देखो, एफ के लिए, एफ की बात करें तो देखो बेटा एफ वाले के लिए, एफ में बोलेंगे बच्चा के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर हाफ एम बी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर, है ना बेटा। देख के महसूस करो, ये रोलिंग नहीं है बच्चा, है ना, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई, आई कितना हो जाएगा इसका बेटा, सॉलिड सिलेंडर है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इस ओमेगा का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा वी स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। बोलो बच्चा, होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, देखो ये हो जाएगा r स्क्वायर कैंसिल, है ना बेटा, ये हो गया 1/2 प्लस 1/16, 1/16 और 1/2, तो 8/16 प्लस 1/16, 9/16 mb स्क्वायर। ठीक है बच्चा, लिख लो इसको, नोट कर ले बेटा। नोट कर ले बच्चों। ई वाले प्लॉट में रोलिंग का सीधे फॉर्मूला लगाया बेटा मैंने, दोनों में मैंने सिर्फ फॉर्मूला इस्तेमाल किया। हाँ सुयस, पढ़ लिया मैंने मैसेज तुम्हारा, एक बार फिर से मुझे मैसेज कर देना। अरे यार स्किन काफी ब्लड है आज।
अरे बदमाश, क्या लगा करने तुम लोग? देखो सभी ट्राई कर, टाइम पास कर रहा है सब लोग। लो अब करते रहो। हाँ अब डिस्कस करेंगे, डिस्कस करेंगे बच्चा अब। सिटी नहीं मिल रहा, मुझे मिल गया। चलो सीट निकालो बच्चा। सीट निकालो। चलो देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए हॉलो सिलेंडर ऑफ मास m and रेडियस r, है ना बेटा? इनर रेडियस r1 और आउटर रेडियस r2, है ना बेटा? हमें इसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना बेटा? एंड टेंजेंशियल टू आउटर सिलेंडर। देखो बच्चा, सीखो इसको। देखो बच्चा, सॉल्यूशन में इसका देखना बच्चा, कहता है कि देखो बेटा, एक सिलेंडर लेंगे हम लोग, एक सिलेंडर लेंगे, इस सिलेंडर में हॉलो सिलेंडर बना देंगे बेटा, ठीक है? अब कहता है अंदर के सिलेंडर का रेडियस बेटा ये r1 है ना? और बाहर का सिलेंडर का रेडियस हमारा r2 है ना बेटा? और देखो हमने क्या किया, इसको बेटा हमने क्या किया कि इसको हमारा सिलेंडर है, ये हमारा है बच्चा सिलेंडर, है ना? इसका हमारा मास है कैपिटल M, ठीक है? तो हमें निकालना है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट? तो देखो बच्चा, इस वाले एक्सिस के अबाउट, है ना? अगर ऐसे घूम रहा है तो हमें इसका निकालना है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सवाल समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, तो देख बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सबसे पहले ये कहा कि देखो बेटा ये एरिया को देखो, एरिया को, इसका कितना एरिया है, इसका एरिया कितना है बताओ? तो कहोगे पाई ऑफ r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, बोलो बेटा, है ना? ठीक है, ठीक। और इसका मास हमारा है बेटा m, तो बताओ बेटा इसका डेंसिटी कितना हो गया? तो कहेंगे मास अपॉन एरिया, है ना बेटा? तो क्या कहेंगे? मास डिवाइड बाई पाई ऑफ r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, है ना बेटा? ठीक है, समझा बेटा? अब मैं कहूं तुमसे कि ये बताओ कि जो बड़ा वाला सिलेंडर है, बड़ा वाला सिलेंडर, है ना बेटा, जिसका कितना रेडियस है, जिसका रेडियस r2 है बेटा, है ना? इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होगा? तो क्या कहोगे? इसका होगा बेटा I2 बराबर m2 r2 स्क्वायर बाई 2 होगा बच्चा, है ना? हाँ हिमांशु, मास बाय वॉल्यूम होता है, बिल्कुल सही बात कहा, लेकिन लंबाई तो नीचे कितना ना बेटा, लंबाई सबके लिए सेम ही ना है, लंबाई कहीं चेंज तो नहीं हुआ। जब लंबाई कहीं चेंज हुआ ही नहीं तो फायदा कुछ नहीं बात करके लंबाई की, एरिया से बात कर लो,
देख बच्चा, तो कितना हो जाएगा ये m2 हमारा सिग्मा इंटू पाई r2 स्क्वायर है ना बेटा, इंटू r2 स्क्वायर बाई 2। ठीक है बच्चा, तो कितना हो जाएगा सिग्मा पाई r2 स्क्वायर बाई 2 है ना बेटा। ठीक है छोटा, अब सोचो, अब मैं कहूं बेटा ऐसा कि अब मैं कहता हूं बेटा कि अगर मैं अंदर वाले सिलेंडर की बात करूं जिसको मैंने ग्रीन कलर से कर दिया है ना, इसका रेडियस मैंने कहा बेटा r1 है ना। तो जैसे तुमने i2 निकाला है वैसे ही i1 कह सकते हो। कितना कहोगे बोलो, सिग्मा इंटू पाई r1 स्क्वायर बाई 2। बोलो बेटा, ठीक है। तो अब सोचो बेटा, अब सोचो कि अगर मैं कहूं सिर्फ इस वाले की, दिख रहा रेड, रेड का मैंने बनाया डॉट डॉट, सिर्फ इसका कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिर्फ इसके कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कहेंगे इसका हो जाएगा I बराबर I2 माइनस I1। बोलो बेटा, होगा ना। तो I2 माइनस I1 करो बेटा, तो सिग्मा पाई बाई 2 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर 4 ना, सॉरी गड़बड़ है, ये पावर 4 ना होगा बेटा, तो फिर ये भी पावर 4 हो जाएगा। बोलो ठीक है, क्या कर दोगे, पाई r2 4 माइनस r1 का पावर 4 होगा बेटा। बोलो होगा। अब यहां से क्या करो बच्चा कि सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो, था ना। यहां देखो m डिवाइड बाय पाई ऑफ r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इनटू r2 का पावर 4 माइनस r1 का पावर 4। ठीक है बेटा, देखते हो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पाई कट गया है ना, ध्यान देना, ये बन जाएगा m बाई 2 इंटू r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर। बोलो बेटा, ऊपर वाले में क्या किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दिया, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी कट जाएगा, है ना बच्चा। अब सोचो हमें जो पूछा गया था एक्सिस के लिए, यहां देखो, तो आई अबाउट एक्सिस बराबर, ये जो हमने आई निकाला था बच्चा, ये आई तो सेंटर ऑफ मास पे था ना बेटा, बताओ, ये आई तो हमारा सेंटर ऑफ मास पे था ना बेटा, बोलो है कि नहीं। तो वहां शिफ्टिंग करनी पड़ेगी ना हमको, बोलो वहां से हमें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी बेटा। कितना शिफ्टिंग करेंगे बोलो, आर स्क्वायर ना बच्चा, तो कहोगे इसको आई प्लस m इंटू r2 का स्क्वायर है ना बेटा, तो कितना हो जाएगा m बाई 2 इंटू, ये हो जाएगा बेटा 3r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर। आई बात समझ में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 3 किसी ने पूछा था, 3 किसने पूछा था, 3 देखो तो 3 में बेटा, 3 में कहता है देखो क्या कि दो यूनिफॉर्म रॉड है बेटा, है ना, दोनों की लंबाई बराबर है बेटा, दोनों की लंबाई बराबर है। ठीक है, दोनों की लंबाई बराबर है। तो हमसे पूछा गया है कि विच इज पाइवोट एंड ओ इज इन इक्विलिब्रियम द बॉडी एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट m बाई m। दोनों के मास का रेशियो निकालना है बच्चा, है ना। तो देखो, तो जैसा तुम्हें दिख रहा है ना बेटा, जैसा तुम्हें अभी डायग्राम में दिख रहा है बेटा, साफ दिख रहा होगा, इस वाले पॉइंट के अबाउट, है ना बेटा। ठीक है, अब देख बेटा, इधर वाले बाईं तरफ के रॉड का ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लगेगा और दाईं तरफ के रॉड का ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लगेगा, कैपिटल mg। बोलो है ना। अब अगर दोनों तरफ टॉर्क बराबर हो गया, है ना बेटा, दोनों तरफ O के अबाउट टॉर्क बराबर होना चाहिए। बोलो बच्चा, डायग्राम में देख पा रहे हो, O का टॉर्क दोनों तरफ बराबर होना चाहिए बेटा, है ना। तो देखो बेटा, ये mg जो है, स्मॉल mg, ये इसको ऐसे घुमाना चाहता है ना बेटा, है ना, और ये इसको ऐसे घुमाना चाहता है, तो दोनों का टॉर्क बराबर हो जाएगा बेटा, तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। तो देख बेटा, दोनों का टॉर्क बराबर किया जाए
तो इस वाले के लिए जो डिस्टेंस होगा बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो तो ये होगा ना, बोलो बोलो, है ना। तो कितना इसका बनेगा टॉर्क, तो कहोगे इसका टॉर्क बनेगा mg इंटू, ये हो गया बेटा कितना L/2, है ना। अब देखो बच्चा, ये एंगल है 30, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 60, है ना बेटा। तो फिर ये वाला एंगल भी हो जाएगा 60, बोलो बेटा, ठीक है। तो कितना हुआ ये L/2 sin 60 बराबर, इधर वाला का देखो, इधर वाले का बोलेगा बेटा कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए ये डिस्टेंस होगा बेटा, बोलो होगा, होगा बच्चा, है ना। तो देखो बेटा, ये एंगल अगर 30 है ना, तो ये भी एंगल 30 होगा, होगा। तो इसका टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा, mg इंटू L/2 sin 30, बोलो बच्चा, बन गया। आगे बात समझ में, m/m निकालना है रेशियो। आगे चलो, नंबर 6 देखो बच्चा, नंबर 6 में और 7 4 भी चाहिए। देखो भाई 4 में, देख बेटा 4 में कहता है कि 4 फोर्सेस आर, सुनो ना बेटा, रिजल्टेंट इक्विवेलेंट वन कौन सा इसमें है ना। तो ध्यान दो बेटा, इस डायग्राम पे ध्यान दो, एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट कितना है बेटा, तो कहोगे देखो ये है 400 और इधर है 100, तो एक्स में कितना हो गया बेटा 300, बोलो, ठीक है। अब देखो बेटा वाई में कितना है, ये देखो 200 और ये भी देखो 200, दोनों है बच्चा सेम डायरेक्शन में ना, सेम डायरेक्शन में अगर है तो जब ऐड होगा बेटा तो ऐसे ना हो जाएगा, बोलो 400, बोलो, ठीक है। तो बेटा 400 और 300 का जो आएगा बच्चा रिजल्टेंट, ये तो ऐसे ना आएगा बेटा, बोलो ऐसे आएगा रिजल्टेंट, बोलो कितना होना चाहिए बच्चा, ये 500 न्यूटन होगा ना बेटा। और देखो एंगल कितना हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू 400/300, ये एंगल हो जाएगा बेटा 53। तो हॉरिजॉन्टल से एंगल होना चाहिए 53, ठीक है। अब बताओ, देखो रिजल्टेंट ऐसे होना चाहिए, तो ये तो गलत ना बेटा, ए, बोलो ठीक है ना। अब देखो बच्चा बी सी डी में चेक करते हैं, ध्यान देना। अभी बी में देखना बेटा, बी में देखना, मैंने कहा कि यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, ठीक है। तो बोलो बेटा ये कितना एंगल हो गया, बोलो कितना, कितना एंगल 53। तो ये कितना एंगल हो जाएगा, ये वाला कितना एंगल 37। तो गलत हो गया ना, बोलो। अब यहां आओ, इसमें देखो, इसमें ये बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बोलो कितना एंगल 37। तो बोलो बेटा ये कितना एंगल 53। ये हो सकता है, इसको ऐसे लगा लिया निशान, हो सकता है ना ये। अब इसको चलो, यहां देखो बेटा, यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, बोलो बेटा ये कितना एंगल 53। ये कितना एंगल 37। तो फिर ये कितना एंगल 53। तो ये भी हो सकता है, बोलो, यहां तक बात समझे ना। सी और डी हो सकता है। अब चलो चेक करते हैं सी और डी में कौन सा। चलो क्वेश्चन में देखना बेटा, देखो तो इस वाले पॉइंट के अबाउट ध्यान देना सब लोग, ये 2 सेंटीमीटर ऐसे घुमाना चाहता है बेटा, है ना। और देखो 200 ये वाला भी ऐसे ही घुमाना चाहता है, तो दोनों फोर्स बेटा बराबर है, 200 200 का देखो, है ना बराबर। और दोनों का टॉर्क भी उल्टा है, इसका मतलब ये दोनों टॉर्क तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब चलो बताओ, ये वाला कैसे घुमाना चाहता है, 400 वाला, 400 वाला ऐसे घुमाना चाहता है बेटा,
है ना। और देखो ये वाला इसको ऐसे घुमाना चाहता है, बोलो, तो दोनों का टॉर्क सेम डायरेक्शन में आ गया ना बेटा। इसका मतलब ऐसे घूमेगा ये, बोलो, ठीक है। अब चलो इसमें देखो, इसमें कैसे घूमेगा, सी वाले में ऐसे घूमेगा ना, लेकिन डी वाले में देख बच्चा ऐसे घूमेगा। तो बताओ सी और डी में कौन सही है, कौन सही है? तो एक ही सही है ना बेटा, इसे बोलो। आगे चलो, सेवन पूछना है राज को। देखो बच्चा 7 में 6 भी पूछना है, 5 नहीं पूछना, भाई खुद से करो। देखो बेटा 6 में कहता है यूनिफॉर्म रॉड हिंज्ड एट वन एंड is allowed to rotate in vertical plane. Rod is given angular velocity omega in vertical positions shown in the figure. The value of omega for which the force exerted by the hinge on the rod is 0. FBD बना लो। तो कहोगे सेंटर ऑफ मास से, इसके सेंटर ऑफ मास से बच्चा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ऐसे, बोलो लगेगा। अब देख बेटा इसका सेंटर ऑफ मास जो है, इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे सर्कुलर पाथ में जा रहा होगा, है कि नहीं। तो इसके सेंटर ऑफ मास पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा बेटा, एम, बोलो कितना लगेगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2, बोलो लगेगा। अब तुम कहते हो बेटा हिंज वाले फोर्स की तुमको जरूरत नहीं, हिंज वाले फोर्स की तुमको जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स खुद ही बैलेंस हो गया, और खुद ही बैलेंस हो गया तो क्या बन गया, एम जी बराबर एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2। अब ओमेगा निकाल लो, है ना, सिंपल, ठीक है। क्योंकि हिंज का फोर्स नहीं है, क्वेश्चन में लिखा है ना फोर्स एक्सर्टेड इज 0, ठीक है। अब देख बच्चा 7 वाले में, 7 में कहता है 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द डिस्क हैव वेलोसिटीज v1 v2, द डायरेक्शंस आर 60 डिग्री 30 डिग्री। ध्यान देना बच्चा, अगर मैं इस रॉड की बात करूं, ए वाला पॉइंट पे ध्यान दो और बी वाला पॉइंट पे ध्यान दो, है ना बेटा। मैं अगर इसके बीच में एक लाइन खींच दूं ऐसा लंबा, है ना बच्चा, तो अब बताओ ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरी घटेगी बढ़ेगी या सेम रहेगी, घटेगी बढ़ेगी या सेम रहेगी, बोलो बच्चा, सेम रहेगी ना, ठीक। तो देखो तो बेटा V2 अगर हमारा ये है, तो V2 का ऐसे कंपोनेंट क्या लिखोगे, लिखोगे V2 cos 30, है ना बेटा। और ऐसे कंपोनेंट क्या लिखोगे, लिखोगे V2 sin 30, बोलो बेटा, ठीक है। अब देखो ये V1 को हमारा इधर इधर कंपोनेंट करो, क्या कहोगा, ये होगा V1 cos 60, इधर बेटा V1 sin 60, है ना बेटा। अब देखो वो वेलोसिटीज जो पास या दूर जाने की जिम्मेदार है, पास जाने और दूर जाने की जिम्मेदार कौन है, ये दोनों ना, बोलो है कि नहीं। और अगर ये दूर या पास नहीं गया, दूर या पास नहीं गया बेटा, इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये दोनों कंपोनेंट सेम होना चाहिए। इसका मतलब V1 cos 60 इज इक्वल टू V2 cos 30, बोलो बेटा, ठीक है। क्योंकि ना पास आएगा ना दूर जाएगा, है ना बेटा। रिजिड बॉडी के 2 पॉइंट पास या दूर नहीं जाते ना बेटा। अब चलो देखो ए और बी का, देखो बच्चा ए और बी का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, ए और बी का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा। अभी तुमने क्या बोला, अभी तुमने कहा कि ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी बराबर है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 है बेटा, है ना। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना बेटा, बोलो इधर 0 ना हो गया कि दोनों सेम है, तो परपेंडिकुलर में कितना आएगा रिलेटिव वेलोसिटी, क्या कहोगे, कहोगे V2 sin 30 माइनस V1 sin 60, है ना बेटा। मुझे नहीं पता इनमें से कौन बड़ा है, तो मॉड कर लिया, है ना बेटा। अब बताओ तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या पढ़े थे सर्कुलर मोशन में, कि रिलेटिव वेलोसिटी जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो,
डिवाइडेड बाई आर, है ना बेटा। v इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, तो ओमेगा बराबर v बाई आर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे v2 sin 30 माइनस v1 sin 60 डिवाइडेड बाई आर कितना है बच्चा, वो d, समझा। अब इसको इसमें पुट कर लो, ठीक है ना, और तुम चेक कर लो आंसर। बात समझ में आ गई बच्चा, आगे चलो, आगे बोलो। फिर 2 नंबर लिख रहा है, कहां तक दिया था, अच्छा यहीं तक दिया था, 8 तक हो गया है, चलो ठीक है। पार्ट 2 में आओ, फिर पार्ट 2 का 2 नंबर, पार्ट 2 का 2 नंबर आओ बेटा। 1 मिनट होल्ड करो, एक कॉल आ रहा है, एक कॉल आ रहा है, रुक जाओ। हाँ बोला जी, हाँ बताइए, कैसी आपकी इच्छा। नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे बता देना। मुझे बता देना है ना, सही बात, सही है, ठीक ठीक, ओके। चल बच्चा आगे आओ आपस में, देख बच्चा एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 देखा था ना हम लोग को, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, चलो बोलो फर्स्ट हो गया। अच्छा मैं इतना जोर से बात करता हूँ कि सब सुन लेता है तुम लोग, यार सब राज खुल जाएगा तुम लोग ऐसे करोगे तो। बात कितनी राज वाली बात कर रहे थे हम लोग, बताओ। हैं, अभी पता कर लिए थे हम लोग, बताओ इस कोटा में खजाना कहाँ गड़ा हुआ है। अभी मैं जा रहा था खजाना खोदने, हाँ तुम लोग सब पता लग गया यार, अब तुम लोग पता कर लेगा। फर्स्ट नहीं पूछना किसी को, नहीं पूछना। सेकंड देखो बच्चा, देखो बेटा सेकंड में हम भी करेंगे, सिद्धार्थ बोल रहा है हम भी हेल्प करेंगे गड्ढा खोदने में। तुम लोग गड्ढा खोदने में हेल्प करेगा या नहीं करेगा तो पता नहीं, लेकिन खजाना खोजने के बाद खजाना उठा के भागने में जरूर मदद करेगा, है ना। और सारे भागने वाले वेलोसिटी के जो वेक्टर होंगे ना, वेक्टर, ये सारे वेक्टर के डायरेक्शन अलग अलग होंगे, है ना, सेम डायरेक्शन में नहीं भागेगा तुम लोग। चलो देखो बच्चा सवाल, सवाल कहता है बेटा कि 2 स्टील के बॉल हैं, दोनों के डायमीटर इक्वल है बेटा, है ना, ठीक है। अब कहता है इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द बॉल एंड द स्टील बेस इज 0.6, है ना, और कहता है बेटा 0.4 दिया है ना, तो कहता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बार क्या होगा रिबाउंड करने के बाद। तो देखो बच्चा गिरने से जस्ट पहले, गिरने से जस्ट पहले दोनों बॉडी बेटा देखो बराबर दूरी नीचे आएगा ना, तो टकराने की वेलोसिटी दोनों में सेम होगी बेटा, बोल। टकराने की वेलोसिटी दोनों में सेम होगी, कितनी होगी, तो √2gh, है ना बच्चा। तो देखते बेटा कितना हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 × j 0.1, तो ये हो गया बच्चा √2 मीटर पर सेकेंड, बोलो बेटा, ठीक है, ये हो जाएगा √2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चा। अब देखो
जब अप्रोच करने की वेलोसिटी दिया है सेम बेटा, अब देखो टकरा करके बाउंस करेगा, टकरा करके बाउंस करेगा ऊपर की तरफ, है ना। तो देख बेटा जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट कि वी सेपरेशन बाई वी अप्रोच, है ना बेटा, इज इक्वल टू ई। इसका मतलब बेटा वी सेपरेशन इक्वल टू ई इंटू वी इंटू अप्रोच, है ना बेटा। अब देखो इन दोनों का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, एक का 0.6 है और एक का 0.4 है, दोनों का अलग अलग है ना बेटा। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला बॉल है बेटा B1, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी बेटा 0.6 इंटू √2, और दूसरे वाले की क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगा 0.64 इंटू √2 होगा बेटा, ठीक है। अच्छा जी क्या 9.8 है, हाँ तुम पुट करना उसको, कोई दिक्कत नहीं, तुम मैनेज करना आंसर में, मैं सिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट खाली। तो देखो बच्चा, अब जब दोनों अलग हो गए, है ना बेटा, तो इसकी वेलोसिटी ऐसे हो गई V1, इसकी वेलोसिटी ऐसे हो गई V2, है ना बेटा। ठीक, तो अब बताओ अगर तुम यहां बन गए बेटा ऑब्जर्वर, तो क्या करोगे, इस वेलोसिटी को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर कर दोगे ना बेटा, बताओ करोगे ना। तो अब अपने आप को क्या देखोगे तुम, अपने आप को तुम देखोगे बच्चा रेस्ट में, है ना। तो तुम्हें क्या लगेगा कि रॉड जो है वो ऐसे घूम रहा है, बोलो बेटा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अब, तो कहोगे V1 माइनस V2 का मॉड, और लंबाई अगर L है तो डिवाइड बाई L, V बराबर R ओमेगा, V इक्वल टू R ओमेगा, ठीक है। आगे चलो, आगे चलो, कौन सा पूछना है, 5 पूछना है और 4 पूछना है। 4 तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बताऊंगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, 4 बिल्कुल नहीं, नोट्स में चेक करो। 5 बताने लायक नहीं है, 5 भी बताने के लायक नहीं है बच्चा। चलो इतना ही था बेटा, खत्म, बाय बाय बच्चा, इतना ही दिया था मैंने काम। अच्छा होमवर्क 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 देना है मुझे, और आगे मुझे और आगे होमवर्क देना है तुम्हें, है ना। तो देख बच्चा इसमें होमवर्क क्या है, देखो इसमें होमवर्क है 6 करेगा, 6 7 8 6 7 8, सिक्स 7 8 किस में, पार्ट 2 में, पार्ट 2 में 6 7 8, ठीक है। अब पार्ट 1 में देखो बेटा क्या दे सकता हूं मैं तुमको, नहीं इतना ही है। अब एक्सरसाइज 1 में देता हूँ, एक्सरसाइज 1 में देता हूँ, एक्सरसाइज 1 में देता हूँ पता कुछ, एक्सरसाइज 1 में दे रहा हूँ कुछ काम, एक्सरसाइज 1 में सेक्शन H, सेक्शन H, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन H, 1 पार्ट 2 सेक्शन H, पार्ट 1 का देखते हैं क्या दे सकते हैं तुम्हें, पार्ट 1 का भी H, पार्ट 1 का भी H दे रहा हूं बच्चा, पार्ट 1 का भी H,
एफ और जी बाद में, पहले एच करो, ठीक है। चलो बच्चा इतना ही आज के लिए, और सब लोग डीवीपी कर लेना, नहीं कर चुके हो तो पूरा कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप का मैसेज चेक करते रहना, है ना, 3-4 घंटे में एक आध बार चेक कर लेना, ठीक है। चलो ओके बच्चा, बाय।